और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के मैनेजर को मिली बाइक जब्त कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने यह बाइक जब्त की है। सुकेश चंद्रशेखर ने यह बाइक गिफ्ट की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने 10 लाख की यह बाइक गिफ्ट की थी और अब इस बाइक को जब्त कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जब्त की है ये बाइक। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के मैनेजर को मिली ये बाइक जब्त की गई है। तो जैकलीन फर्नांडिस से भी कल EOW ने काफ़ी लंबी पूछताछ की थी। कई सवालों का उन्हें सामना करना पड़ा था। 8 घंटे से ज़्यादा लंबी ये पूछताछ चली थी और आज नोरा फतेही से भी सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। लगभग 7 घंटे उनसे भी ये पूछताछ की गई और अब ये जानकारी, ये जो बाइक आप देख रहे हैं, ये दरअसल अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के मैनेजर को दी गई थी। ये बाइक गिफ्ट के तौर पर, और दिल्ली पुलिस ने इस बाइक को जब्त कर लिया है। ये 10 लाख की बाइक आप देख रहे हैं जिसे गिफ्ट किया था सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस के मैनेजर को। एक पुरानी कहावत है कि अमीरों को लूटो और गरीबों में बांटो, लेकिन नए दौर के नए नटवरलाल सुकेश चंद्रशेखर ने इस कहावत को ही पलट कर रख दिया। उसने अमीरों से लूटा और अमीरों को ही बांट दिया। उसने अमेरिका में रह रही बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की बहन रे वॉकर को 1.26 करोड़ की BMW XS कार तोहफे में दी। जैकलीन की मां पिता को तोहफे में 1 करोड़ से ज्यादा की पॉश कार गिफ्ट की। इसके साथ ही बहरीन में जैकलीन के माता पिता के लिए घर भी खरीदा। जुहू में जैकलीन के लिए घर की टोकन मनी दी। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे जैकलीन के भाई वॉरेन जे फर्नांडिस को 15 लाख की SUV कार गिफ्ट में दी। जैकलीन के मैनेजर को 10 लाख की बाइक दी और जैकलीन पर तो तोहफों की बारिश ही कर दी। वो 10 लाख की बाइक जो है वो भी हमने आपको दिखाई, जो दिल्ली पुलिस ने जब्त कर ली है। और जैकलीन पर जो तोहफों की बारिश की गई उसकी चर्चा भी रोज हो रही है। जिसके बाद कल जैकलीन की दिल्ली पुलिस की EOW विंग में पेशी हुई, लेकिन जैकलीन दरअसल अकेली नहीं है। कल जैकलीन की पेशी हुई थी तो आज नोरा फतेही की पेशी हुई है। नोरा फतेही ने भी महाठग सुकेश से कुछ तोहफे लिए थे। वो उस समय तो फ्री थे, लेकिन अब उनकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। EOW ने नोरा फतेही से आज सवाल जवाब किए। इस पूरे मामले की अहम कड़ी पिंकी ईरानी भी इस पूछताछ में नोरा के साथ मौजूद थी। ED की जांच और अपनी खुद की जांच से मिले सबूतों को देखने के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नोरा फतेही से एक खास इवेंट को लेकर कई सवाल किए। इस इवेंट का हिस्सा नोरा दिसंबर 2020 में बनी थी, जो कि चेन्नई में हुआ था। आज से पहले 2 सितंबर को भी नोरा फतेही से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। और ED की पूछताछ में महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को लग्जरी कार समेत कई महंगे तोहफे देने का खुलासा किया था। 14 अक्टूबर 2021 को नोरा और सुकेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी। इस दौरान नोरा ने खुद 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में लेने की बात कबूल भी की थी। दरअसल सुकेश की पत्नी लीना पॉल के चेन्नई में हुए एक इवेंट को अटेंड करने के बदले नोरा फतेही को एक BMW कार और एक iPhone गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोरा का स्टेटमेंट पहले भी रिकॉर्ड किया जा चुका है और अब EOW ने भी पूछताछ की है। वहीं नोरा अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताती रही। लेकिन सवाल तो उठता है कि बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने क्या कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की होगी कि फ्री में गिफ्ट देने वाला ये आदमी करता क्या है, ये कौन है, क्यों उन्हें फ्री के तोहफे दे रहा है। खैर, अब समय बदल चुका है, पुलिस का शिकंजा कस चुका है, तो इन एक्ट्रेसेस की भाषा भी बदल गई है। अब वो सुकेश से अनजान बन रही हैं, लेकिन तस्वीरें हैं, तोहफे हैं जो उनके लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। बेबी मरवा के मानेगी, बेबी मरवा के मानेगी, दिक्कत करवा के मानेगी। बेबी क्या करेगी? उससे पहले बाबू ने ही सब कुछ कर दिया। बाबू यहाँ राजा बाबू नहीं, बल्कि ठगी के ठिकानों के सरदार हैं। ये इतने बड़े कलाकार हैं कि देश की सबसे महफूज जेल के अंदर से ही
200 करोड़ की ठगी कर ली। पैरोल के नाम पर घूमना फिरना कर लिया और डेट पर भी हो आए। कोर्ट कोर्ट तारीख लगाने वाला ये ठग इधर उधर पैसा ठगता रहा और आखिर में जाकर बॉलीवुड की हसीनाओं को भी ठग लिया। यहां ठगी पैसों की नहीं बल्कि प्यार की हो गई, इकरार की हो गई। और जब तकरार हुई तो एक्ट्रेस से प्यार घोड़ा, बिल्ली और कार पर आकर रुक गया। घोड़ा, बिल्ली और कार ये प्यार की निशानी नहीं बल्कि ठगी की कहानी का एक मुखड़ा है और इस पूरी कहानी में किरदार नहीं है। लेकिन लीड की बात करें तो एक तरफ जैकलीन है तो दूसरी तरफ नोरा। दोनों ही बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है, चेहरा है। लेकिन ये दोनों एक महाठग सुकेश चंद्रशेखर के चक्कर में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा के चक्कर लगा रही हैं। महाठग की हसीना ब्रिगेड अब अफ्रेड है कि बोलें तो क्या बोलें, कहें तो क्या कहें, लेकिन ईडी और ईओडब्ल्यू हैं कि मानते नहीं। कल जैकलीन को बुलाया तो आज नोरा को। जैकलीन के पास सुकेश के गिफ्ट का पूरा खजाना है तो नोरा के पास सिर्फ BMW कार सिरदर्दी का सबब बने हुए हैं। जैकलीन की जहां महाठग सुकेश के साथ तस्वीरें हैं तो वहीं नोरा की सुकेश की दी हुई कार के साथ। दोनों ही परेशान हैं कि फ्री का गिफ्ट इतना महंगा पड़ जाएगा, किसने सोचा था। लेकिन फिलहाल जांच जारी है, सवाल जारी हैं। कल जैकलीन से ईओडब्ल्यू ने 8 घंटे तक पूछताछ की। आज नोरा से पूछताछ हुई, इसके बाद ही पिंकी ईरानी से भी पूछताछ हुई है। पिंकी ईरानी सुकेश और बॉलीवुड हसीनाओं के कनेक्शन की कनेक्टर है, जिसके बाद उन पर भी सवाल दागे जा रहे हैं। कभी अलग अलग तो कभी साथ बैठाकर पूछताछ की गई है। आगे क्या होगा ये समय बताएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको वो व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं जो नोरा और सुकेश के बीच हुई थी। जैकलीन से जहां सुकेश वीडियो कॉल पर बात करता था तो वहीं नोरा से सुकेश व्हाट्सएप पर बात करता था। व्हाट्सएप चैट का एक कॉन्वर्सेशन देखिए जिसमें सुकेश चंद्रशेखर नोरा से रेंज रोवर कार के बारे में बात करता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें ये कार पसंद आई, जिसके बाद नोरा सुकेश को जवाब देते हुए कहती है, हाँ ये एक अच्छी रफ यूज कार है, ये बहुत ही खूबसूरत कार है, साथ ही पहचान बनाने वाली कार है। जिसके बाद सुकेश चंद्रशेखर नोरा से कहता है, मैं तुम्हें और भी ऑप्शन दिखाऊंगा अगर तुम मुझसे खुलकर बात करोगी। मैं ये तोहफे बिना किसी मतलब के दे रहा हूँ, मतलब मेरा कोई और मोटिव नहीं है, मैं आपको एक इंसान के तौर पर पसंद करता हूँ। तो ये वो चैट थी जो 2021 में निकलकर सामने आई थी, जिसमें नोरा कथित तौर पर सुकेश से व्हाट्सएप चैट करती हुई दिखी थी। और अब आप वो सवाल भी जान लीजिए जो आज नोरा से किए गए। नोरा से किए गए सवाल लगभग वही हैं जो कल जैकलीन से किए गए थे। मतलब नोरा से ये पूछा गया कि सुकेश चंद्रशेखर से कभी मुलाकात हुई है, अगर हाँ तो पहली बार कब बात हुई, पहली बार किसने मिलवाया था, ये सवाल भी उनसे पूछा गया। सुकेश के एक अपराधी होने की बात क्या पता थी, गिफ्ट में कार क्यों ली गई। तो ये वो सवाल हैं जो पूछे गए नोरा से। और वहीं जैकलीन से कल सवाल पूछा गया कि उन्हें सुकेश का आपराधिक रिकॉर्ड पता था या नहीं, दोनों कब और कहां मिले, जैकलीन कैसे सुकेश के संपर्क में आई, गिफ्ट का पेमेंट कौन करता था। इसके अलावा करीब 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। तो बहुत से सवालों का सामना करना पड़ा जैकलीन को और आज नोरा को। तो जैकलीन के बाद अब नोरा से पूछताछ हुई है, लेकिन महाठग की हसीना ब्रिगेड में और भी कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ईओडब्ल्यू की टीम सेलिब्रिटी निकिता तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुषा पाटिल से भी पूछताछ कर सकती है। आरोप है कि इन लोगों ने तिहाड़ जेल में सुकेश से मुलाकात की थी।
जरा सोचिए, ये सभी एक्ट्रेसेस एक महाठग से मिलने के लिए जेल गई थी। वजह सिर्फ पैसा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि पिंकी ईरानी ने निकिता तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुषा पाटिल को सुकेश से मिलवाया था। ये मुलाकातें सुकेश के अलग अलग नामों से करवाई गई थी। इसके बदले कॉनमैन ने एक्ट्रेसेस को पैसे और गिफ्ट दिए थे। इस केस में ईडी इन सभी एक्ट्रेसेस से पहले भी एक बार पूछताछ कर चुकी है। इन्होंने सुकेश से मुलाकात की बात भी कबूल की थी। सुकेश की महाठगी केस में और भी कई किरदार हैं जो शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि इन्हें जो तोहफा मिलता रहा, ये लेते रहे। मतलब सुकेश की ठगी के पैसों से अय्याशी में ये भी शामिल रहे। महाठग की इस हसीना ब्रिगेड में 4 और नाम शामिल हैं, जो अभी ईडी की चार्जशीट में लिस्टेड है। पहला नाम निकिता तंबोली का। ईडी कहती है कि निकिता तंबोली ने सुकेश से तिहाड़ जेल में 2 बार मुलाकात की। सुकेश से मिलने के लिए निकिता मुंबई से दिल्ली आई थी। वो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 में BMW कार से पहुंची। यहां एक इनोवा आई और निकिता को जेल के अंदर ले गई। जेल में एंट्री के दौरान ना निकिता की चेकिंग की गई और ना ही उनसे आईडी मांगी गई। वो पहली बार 2018 में सुकेश से मिली थी। इस दौरान पिंकी ने ठग से 10 लाख रुपए लिए। इनमें से 1.5 लाख रुपए निकिता को दिए। वहीं दूसरी मुलाकात में निकिता को सुकेश ने 2 लाख रुपए कैश और एक गुची का बैग गिफ्ट किया था। फिर नाम आता है चाहत खन्ना का, जिसने सुकेश से 2018 में मुलाकात की थी। तब सुकेश ने खुद को जयललिता का रिश्तेदार बताया था। ठग ने आगे बताया कि उसे किसी चुनावी वोटिंग घोटाले में फंसाया गया है और वो 4-5 दिन में बाहर आ जाएगा। उसने अपना पूरा नाम सुकेश चंद्रशेखर रेड्डी और सन टीवी का मालिक बताया था। वहीं पिंकी ईरानी ने अपना नाम आफरीन बताया। साथ ही चाहत को 2 लाख रुपए कैश और एक ब्लू कलर की वर्साचे घड़ी गिफ्ट की थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक एक्ट्रेस सोफिया सिंह भी जेल में ही सुकेश से 2 बार मिली थी। पिंकी ने सोफिया को बताया कि सुकेश साउथ के फिल्म प्रोड्यूसर हैं और वो एक फिल्म के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। सोफिया को पहली मुलाकात में 2 लाख रुपए अकाउंट में और दूसरी बार 1.5 लाख रुपए कैश के साथ एक LV का बैग गिफ्ट किया था। इस फेहरिस्त में अरुषा पाटिल का नाम भी शामिल है, जो कॉनमैन से कभी मिली नहीं। उसने सिर्फ सुकेश से व्हाट्सएप पे चैट की थी। इसके लिए उन्हें अकाउंट में 5,20,000 रुपए मिले, लेकिन इनमें से 1 लाख रुपए उन्होंने पिंकी ईरानी को ट्रांसफर किए थे। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि महाठग की रंगीन दुनिया में कई किरदार रंग गए। सुकेश के तोहफों की बारिश में कई हसीनाएं भीग गईं। इन्हीं भीगी हसीनाओं पर अब जांच एजेंसियों का पहरा, जो थोड़ा गहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। महाठग की हसीना ब्रिगेड के बारे में तो आपने जान लिया। अब जरा इस महाठग के बारे में भी जान लीजिए। दिखने में ये महाठग बिल्कुल सामान्य है। 5 फुट 9 इंच की हाइट है, रंग सांवला है, दाएं हाथ की 4 उंगलियां कटी हुई हैं, बाएं हाथ में महंगी घड़ियां चमकती नजर आती हैं। रैनबैक्सी के मालिक रहे शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी से 200 करोड़ की ठगी के बाद ये सुर्खियों में आया। लेकिन ये कोई पहली ठगी नहीं थी। इसकी कहानी बहुत लंबी है। 2007 में बेंगलुरु में बैंगलोर विकास प्राधिकरण के साथ एक जमीन विवाद को सेटल कराने के नाम पर एक बुजुर्ग से 1.25 करोड़ रुपए इसने ठग लिए थे। इसके बाद 2009 एक बार फिर बेंगलुरु में उसने खुद को कर्नाटक के एक मंत्री का बेटा बताते हुए एक व्यक्ति से खुद को 3 लाख से ऊपर की कार गिफ्ट करवा ली। 75,000 रुपए भी ठग लिए। 2010 में चेन्नई में खुद को एम करुणानिधि का पोता बताकर एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए ठग लिए। 2010 में ही चेन्नई के एक फ्लैट मालिक के यहाँ 3 महीने रुका, किराया नहीं दिया। उल्टा सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर 3 लाख से ऊपर रुपए ऐंठ लिए।
इसी साल मदुरई में एक सिनेमा हॉल के मैनेजर से नया साउंड सिस्टम लगाने के नाम पर भी ठगी की। 2009 में एक गनमैन रखा, उसको तनख्वाह नहीं दी। उससे कहा कि वो मंत्री करुणाकर रेड्डी का बेटा है और फ्री में काम कराता रहा। 2010 में चेन्नई आया, खुद को करुणानिधि का पोता बताकर एक व्यक्ति से लग्जरी कार दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए ऐंठ लिए। 2013 में कर्नाटक सरकार का अधिकारी बनकर चेन्नई की एक कंपनी के एमडी को सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ऊपर ठग लिए। 2013 में दिल्ली आया, एक फार्म हाउस पहुंचा और उससे 3 लाख रुपए ये कहकर ठग लिए कि वो यहाँ एक फिल्म की शूटिंग कराएगा। इसके बाद इसी साल बेंगलुरु पहुंचा, खुद को सीएम ऑफिस में जॉइंट सेक्रेटरी बताकर एक फर्म से 7 करोड़ का ठेका दिलाने के नाम पर 80,000 की ठगी कर ली। फिर इसी साल कर्नाटक सरकार का अधिकारी बनकर एक व्यवसायी के पास गया, स्कूल ड्रेस सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर 84 लाख रुपए ठग लिए। 2015 में मुंबई गया, गर्लफ्रेंड लीना से शादी कर ली, सेटल होने के नाम पर पॉन्जी स्कीम शुरू की, 450 निवेशकों को ठग लिया, 19 करोड़ से ज्यादा की चपत लगा दी। 2016 में चेन्नई के एक डॉक्टर से फ्लैट दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद इसी साल मुंबई आया, खुद को केंद्रीय कानून मंत्री का सचिव बताकर मुंबई हाई कोर्ट के रिसीवर को टाटा हाउसिंग फाइनेंस के एक मामले में एक पक्ष में फैसला सुनाने का निर्देश दिया। 2017 में अन्ना द्रमुक के एक धड़े की नेता शशिकला के भतीजे टीटीवी दीनाकरण से 1.3 करोड़ की धोखाधड़ी कर ली। उसने दीनाकरण को यह विश्वास दिलाया था कि वो चुनाव आयोग में सेटिंग कराकर 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह दिला देगा। 2017 में खुद को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कुरियन जोसेफ बताकर विशेष जज पूनम चौधरी को फोन किया और कहा कि सुकेश को जमानत दे दो। यहां बात नहीं बनी तो कुछ समय बाद तिहाड़ जेल की सुरक्षा में लगी पुलिस के कमांडेंट डी कार्तिकेयन को फोन किया और कहा कि वो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का पीएस बोल रहा है, सुकेश का खास ध्यान रखे, वो अपना आदमी है। वहीं जेल से अन्य राज्यों में कोर्ट गया तो ट्रेन से नहीं बल्कि हवाई जहाज से गया। इसके लिए 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। 2020 में बैंक जालसाजी में फंसे पूर्व सांसद रायपति संबासिव राव से संपर्क किया और कहा कि वो सीबीआई का मामला उनके पक्ष में सेटल करवा देगा, हालांकि यहां पैसे नहीं मांग पाया। इसके बाद सबसे हाल का मामला 2021 में रैनबैक्सी के मालिक रहे शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कुल 200 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। तो ये है लेखा जोखा इस महाठग का। आज नोरा के साथ लंबी पूछताछ हुई और वो काफी परेशान नजर आए। मतलब ये कि सुकेश के तोहफे अब इन एक्ट्रेसेस के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। सुकेश के इस माया जाल में जांच अधिकारियों के रेडार पर जो एक्ट्रेस टॉप पर हैं, उनका नाम है जैकलीन फर्नांडिस। एक ठगी का बादशाह है तो दूसरी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन। लेकिन अब इस ठग की ठगी माया नगरी की इस हसीना के लिए जी का जंजाल बन गई है। विवादों का नक्शा बन चुका है और नक्शे के नक्शे कदम पर अनचाहे कदम बढ़े हैं बॉलीवुड की इस हसीना के, जिसके जीवन में कंट्रोवर्सी की काली रात आ गई है। लेकिन अब आपके मन में ये चलते जैकलिन से जांच एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं।
तो कैसे शुरू हुई जैकलीन और सुकेश की कहानी, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल जैकलीन से बात करने और मिलने के लिए सुकेश दिसंबर 2020 से ही कोशिश कर रहा था। वो लगातार जैकलीन को जेल के अंदर से फोन कर रहा था, लेकिन जैकलीन अननोन नंबर समझकर उनके फोन का जवाब नहीं देती थी। जिसके बाद ग्लैमर और खूबसूरती पर फिदा सुकेश चंद्रशेखर ने दूसरा पैंतरा अपनाया और जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान को फोन करके हर तरह सुकेश ने कोशिश की। सुकेश जानता था कि उसे जैकलीन तक कैसे पहुंचना है। उसने जैकलीन को साउथ की फिल्मों के लिए ऑफर दे दिए, ये बोलकर कि उनके पास सन टीवी के कई प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं। इसके बाद सुकेश लगातार अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जैकलीन से बात करने लगा। दोनों के बीच बातें शुरू होने लगी और ये बातचीत धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि शेखर जैकलीन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। पैसे की चमक कैसे आपको अंधा बना देती है और अब भंवर जाल में फंसते चले जाते हैं, उसी की ये बानगी है।